हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय राज व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास लाई हूँ, क्योंकि आज मैं आपको अपने घर का एक छोटा-सा और टूर करवाऊँगी कि हमारा घर कहाँ तक रेडी हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेंट्स करने वाले घर में शुरू हो गए हैं, पेंट का काम हमारे यहाँ शुरू हो गया है। तो हमारे फर्स्ट वाले फ्लोर में जो है पेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक झलक दिखाऊँगी। और आज का व्लॉग बड़ा ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है, आपको मैं दिखाऊँगी, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन साथ में मिलती रहे। तो अभी टाइम हुआ है दिन का, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी, और साथ में हल्की भूख भी लग पड़ी है। तो साथ में जो है मैं बनाना भी खा रही थी, और 12 साढ़े 12 बजे के बीच में जो है वो भूख लगना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा अपना भी खाना-पीना साथ में चलाया जाए। यहाँ पर पापा जी पीछे थे, जो कि बर्तन लाए थे, चाय वाले जो कप होते हैं काम वालों के, वो छोड़ने के लिए आए थे किचन में। तो वो तो वापस चले गए, तब तक जो था मैं खाना रेडी कर रही थी। और आज अच्छी धूप निकली थी, मम्मी गए थे नहाने के लिए, तो मैंने कहा जल्दी से मैं खाने का काम फिनिश कर लूँ, ताकि थोड़ी देर धूप में बैठने का मौका मिल जाए। और गाइज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आजकल आप वीडियोज़ नहीं देख रहे तो मुझे बुरा लग जाता है, जल्दी से प्लीज़ वीडियो वॉच किया कीजिए। आज मैंने जो है मलका की दाल बनाई है, मसूर की दाल जो होती है वो बनाई है, और ये मुझे पतीली में बनाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती थी और इसका टेस्ट बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। तो ये था आज हमारे दिन का लंच जो आपको मैंने दिखाया। उसके बाद हम सभी बाहर बैठे थे धूप सेकने के लिए, तो आ गए थे लोड़ी माँगने वाले, जिन्होंने बड़ा ही अच्छा ढोल बजाया था, तो वो भी थोड़ा-सा मैंने कैप्चर के लिया। स्वरित और सिम्या काफ़ी खुश हो गए थे देखकर। तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा इनका ढोल सुनाते हैं, और आप लोग भी एन्जॉय कीजिए। मैं स्वरित को बोल रही थी जाओ डांस करने के लिए, लेकिन बच्चे जो है जल्दी शाय हो जाते हैं, वो आगे नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और साथ में जो हमारे काम करने वाले वर्कर थे, वो भी रुक के काम छोड़कर जो था इनका जो ढोल था वो सुनने के लिए बैठ गए थे। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अगर हो हमारे पास में, तो एक दो रौनक ही लग जाती है। जैसे लगता है कि पता नहीं कुछ हमारे घर में फंक्शन है या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते ये ढोल नगाड़े बज रहे थे। और तो ये तो था दिन का जो थोड़ा-सा आपको दिखाया, और अब देखते हैं कि हमारे यहाँ कितने वर्कर लगे हुए हैं आज। ये सभी जो है वो पेंट करने वाली पार्टी लगी हुई है। आज 9 लोग थे पेंट करने वाले ही, और बाहर से स्टार्ट हो चुके हैं। अंदर वाले रूम्स में थोड़ा बहुत उन्होंने कर भी लिया है। अब बाहर क्या कह रहे थे कि अभी धूप चल रही है, तो हम बाहर से भी थोड़ी-सी तैयारी कर लेंगे, ताकि अंदर जब पहुँचे तो बाहर का जो सूखने शुरू हो जाएगा। बड़ी सारे लोग, आपको पता है, हमारे यहाँ काम करने वाले लगे हैं, तो पेंटर्स का काम भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते सफाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी यहाँ पर मज़े ले रहे थे, धूप में नहा धोकर यहाँ बैठे थे खाना वगैरह खा के, और आज अच्छी धूप थी, इसीलिए हम 3 साढ़े 3 बजे तक धूप में ही बैठे थे, और बच्चे भी साथ में ही थे। और मैं मम्मी को बोल रही थी आप बोलो यूट्यूब वालों की सभी खिचड़ी खाने आ जाना हमारे घर में। तो यही मेरी और मम्मी की साथ में बातें चली हुई थी, और शाम का टाइम हो चुका था, और हम सभी जो है वो काम करने के वालों की तरफ भी देखते रहते हैं काम कहाँ तक पहुँचे। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे छत में, तो मैंने उनके साथ थोड़ा-सा शूट किया। वो कह रहे थे कि हम भी वर्कर ही लग रहे हैं अभी घर के काम के चलते। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, सभी को पता है घर का काम है, तो अभी अपनी जो है वो साफ-सफाई जो है वो भले ही कितनी भी रखें, लेकिन धूल की वज़ह से वैसे ही हो जाते हैं थोड़ी देर में ही। देन जब मैं थोड़ी-सी गई थी परे की तरफ, तो वापसी में देखा तो एक भैया आया हुआ था, बेडशीट वग़ैरह मम्मी को चेक करवा रहा था लेने के लिए। बट हमने नहीं ली, क्योंकि काफ़ी पतली स्टफ़ में थी ये। अगर मोटे में होते तो शायद ले भी लेते, लेकिन ये है कि काफ़ी पतली थी। जो हमने पहले से ली हुई है, उनका जो है कपड़ा वो काफ़ी मोटा रहता है, गर्म रहता है, इसीलिए मम्मी ने नहीं लिया, और मैंने भी उनको मना किया कि ये अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे थे अपने रूम में, जहाँ पर हम लोगों ने चाय के लिए, मैंने और मम्मी ने अंदर में बैठ के ही चाय पीने की प्लानिंग की थी, क्योंकि बाहर हवा चलना शुरू हो गई थी, और बच्चे जो थे बीमार ना हों, और हम खुद भी, इसीलिए हम लोग बाहर से अंदर आ गए थे चाय पीने के लिए। और पत्ते पेड़ों के निकल रहे थे,
तो इसीलिए मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम अंदर ही बैठ के चाय पिएँगे। अब 2 दिन के बाद ही जो है वो नया महीना शुरू होने वाला है, मतलब फंक्शन की तैयारियाँ कर सकते हैं और 2 दिन के बाद से हमारी जो है वो शॉपिंग शुरू होने वाली है। पहले मैं मायके जाऊँगी 1 या 2 दिन के लिए, तो वो भी आपके साथ शूट करूँगी। उसके बाद से है शॉपिंग स्टार्ट होने वाली है स्वरित के मुंडन की। डेट भी फाइनल हो चुकी है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी आगे वाले व्लॉग्स में। और आप सभी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं लहंगा डालूँ या साड़ी? लास्ट टाइम मुझे सिर्फ़ एक ही कमेंट आया था कि आप साड़ी डालना। तो कम से कम मुझे 5-10 कमेंट्स तो चाहिए ही कि मुझे क्या डालना चाहिए, क्योंकि सर्दी भी है लेकिन अपने घर में फंक्शन हो तो ठंड नहीं लगती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप सभी का ओपिनियन ले लूँगी पहले, उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा कि मैं क्या लूँगी। उससे पहले जो है हम बच्चों की शॉपिंग कर लेंगे, मंदिर के लिए सामान ले लेंगे, देन फिर अपनी बारी आएगी। तब तक आपके पास टाइम है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट्स कीजिए ढेर सारे कि मैं फंक्शन में क्या डाल के जाऊँ, अपने बेटे की मुंडन के लिए। तो मुंडन भी बस कुछ ही दिनों के बाद होने वाला है और घर भी रेडी होने वाला है और हम इसीलिए चाहते हैं कि तैयारी हम लोग शुरू कर दें, क्योंकि दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता है और जिसके घर में फंक्शन हो तो सच्ची में बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है कि कितना टाइम रह गया है। वैसे भी मौसम सर्दियों का है, लेकिन ये है कि बारिश तो हो नहीं रही है, धूप अच्छी जा रही है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ लाइट लाइट ही लेंगे, लेकिन ये है कि स्वेटर वगैरह तो हमें डालनी ही है। तो चलिए अब आपको अपने घर का सबसे ब्यूटीफुल सी एक जगह दिखाती हूँ। हमारे घर का सबसे बड़ा एरिया और ये यहाँ पर कहाँ-कहाँ पेंट हो गया है वो आपको थोड़ा-सा चेकआउट करा दिया जाएगा। आँगन से ये मैं वीडियो शूट करी थी। बाहर वाली जगहों में पेंट एक बार हो चुका है डबल, दूसरी बार अभी होना बाकी है। और यहाँ पर जो है फिनिशिंग जो है वो लास्ट टच वो आगे देंगे और ये लाइटिंग की फिटिंग मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई थी। अब जो है वॉल वाली भी लाइटिंग लग चुकी है बाहर वाली। लेकिन इनको अभी हमने कवर ही रखा है क्योंकि बारिश के चलते ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। जब फिनिशिंग पूरी तरह से हो जाएगी उसके बाद इनकी ये टोपियाँ जो हैं हम लोग निकाल देंगे। अब इनको कवर करके ही रखा है और ये हमारे घर के का सबसे ब्यूटीफुल जगह है, मतलब पूरी ये ऊपर तक जो है मिरर बना हुआ है। ये पूरे घर का एक पूरी वॉल है ऊपर से नीचे तक जहाँ पर ये हमने शीशे लगवाए हुए हैं और दूर से देखने में ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। हमें भी और शायद आपको भी लगती होगी। यहाँ पर सिम्या के पापा बाहर हो रहे थे फ्री और बच्चे को देख रहे थे क्योंकि आज उनका ऑफ डे था। शाम के टाइम मौसम जो है बिल्कुल ठंडा हो गया था, शायद बारिश भी हो सकती है और ठंडी हवा के चलते बच्चों को तो ठंड नहीं लगती है, मेरे स्वरित का यही हाल है। नीचे से पत्थर उठा-उठा के अपने सारे कपड़े खराब कर रहा था। नीचे वाली हमारी मंजिल में जो है वो ऑलमोस्ट पेंट हो चुका था, सिर्फ़ आस-पास की थोड़ी-सी जगह ही बाकी थी और ये पापा जी ने ट्रैक्टर बाहर लगाया हुआ था, क्योंकि कल जो थे वो खेत में आलू लगाने के लिए गए हुए थे। तो ये हमारे आँगन में कुछ इस तरह से व्यू था और मैं आई थी छत में थोड़े ज़रूरी काम से। यहाँ पर भी एक बड़ा-सा मिरर लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कहाँ कहाँ पर है। साथ में ही ये एक बड़ा-सा मिरर है जिससे बिल्कुल हमारा नीचे वाला हॉल वाली जगह दिखाई देती है। ये क्यों लगाया है वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊँगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मिरर है जिस पे 4-5 लोग जो है बैठ भी जाएँगे तब भी ये नहीं टूटने वाला, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। और इससे एकदम लाइटिंग जो है वो हमारे नीचे हॉल तक पहुँच जाएगी, जो बाद में सेट हो जाएगा। जब ये वर्क करेगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। देन उसके बाद हुआ दिन का अंत और फिर हम पहुँचे अपने रूम में। मैंने अपने फेस पे लगाई थी बोरोप्लस क्योंकि फेस भी पूरा ड्राई हो चुका था और हस्बैंड जो थे अपना फ़ोन देख रहे थे। उनकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी ठीक थे। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा फ़ोन की तरफ देखिए, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था, तो फिर ध्यान जब हुआ तो गुड सिर्फ़ उन्होंने नाइट। बाय ही किया। तो ये था आज का गुड नाइट। छोटा-सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा ज़बरदस्ती लगा वाला वो है और ना? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़बरदस्ती वॉच वाला। कीजिए, आजकल शोर आप चमकता वीडियोज़ तेरे नहीं क्या वॉच है कर ये? रहे हैं, तो दवाई लगाई है सपोर्ट मैंने। कीजिए, लव दीजिए मेरी यहाँ पे वीडियोज़ को पिंपल के लिए और मैंने आने वाले दवाई व्लॉग्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, कुछ ही ये दिनों शाइन में कर रहा है। तैयारी शुरू होने वाली है। तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपको करती हूँ बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय-बाय एंड गुड नाइट।